छुटपुट घटना तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, मेरे ख्याल से 50-55 हज़ार तो स्टूडेंट्स हैं। इट इज़ दी लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया। अब इतनी में कोशिश हमारी, इंटेंशन हमारी। IMS के डीन संजय गुप्ता जी से बात करेंगे, जिन्हें खुशहाली गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रैगिंग को लेकर के पिछले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में? डायरेक्टर साहब ने बताया, लेकिन छिटपुट घटनाएं ऐसी होती हैं, वो छुपी नहीं है। बिल्कुल, देखिए छुटपुट घटना तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, मेरे ख्याल से 50-55 हज़ार तो स्टूडेंट्स हैं। इट इज़ दी लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया। अब इतनी में कोशिश हमारी, इंटेंशन हमारा क्या है ये देखा जाता है। तो हमारे मन में ये है कि एकदम नो रैगिंग हो। हमारे मन में ये है कि जो भी नया स्टूडेंट आ रहा है वो हमारा बच्चा जैसा है और हम उसके गार्डियन हैं। तो गार्डियन का क्या काम होता है, गार्डियन उसका हर तरीके से उसको संवारने की कोशिश करता है। गार्डियन कई बार जब वो गलत काम करता है तो उसको डांटता भी है, लेकिन साथ में जब वो अच्छा काम करता है तो उसको प्यार भी करता है। तो ये गार्डियनशिप हम चाहते हैं कि केवल टीचर्स ही ना करें, हम चाहते हैं ये गार्डियनशिप जो सीनियर्स हैं वो भी करें। और सीनियर्स जहाँ ये गार्डियनशिप करने लगेंगे तो आप समझिए हमें पूरी अपेक्षा है कि ये पूरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाए। सर, कुछ लोग रैगिंग को मनोरंजन का माध्यम मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं रैगिंग से डिसिप्लिन आती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। जी जी जी, नहीं देखिए ये थोड़ी मानसिकता, ये मैं इसको एबनॉर्मल मानसिकता कहूँगा। मैं तो देखिए सिंपल सा एक चीज़ जानता हूँ, आपको क्या अच्छा लगता आपके साथ जो होता। हम हर सीनियर को एक ही चीज़ कह रहे हैं, अगर आपको ये बोला जाता कि आप 4 चुटकुले सुना दो, अगर आपको ठीक लगता तो आप दूसरे से भी बोल दीजिए, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ भी एम्बैरेसमेंट होता तो आप दूसरे से क्यों पूछेंगे? क्योंकि सम्मान तो सबका है, और जो भी नया आया है वो हमारा भाई बहन है, कोई ना कोई रिश्ता आगे बनेगा। ज़रूरी नहीं सबके साथ रिश्ता बने, लेकिन परस्पर साथ में तो रह सकते हैं। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादा रैगिंग होती है। ज़्यादा रैगिंग होती थी, अब ये चेंज हो गया। लगाना सही नहीं है। थी। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए। अभी आपको जान के खुशी होगी कि अभी कल 11 बजे, सुबह 11 बजे NMC से, दिल्ली से डायरेक्ट हम लोग जुड़े थे, और ऑल डीन्स, डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया ने शपथ ली एंटी रैगिंग की, कि मतलब हम एंटी रैगिंग रखेंगे, हम नो रैगिंग कैंपस रखेंगे। भारत में तो कस्में खाई ही जाती हैं तोड़ने के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अब ये नया भारत है, कटाक्ष मान लीजिए। अब ये नया भारत है और महामना की बगिया में फूल खिलते हैं, सुंदर सुंदर फूल, और महकाएंगे। और हमारे जो देश से ये जो नए लोग आएंगे, ये मैं आपको बता दूं, ये देश बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये सब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स होके निकलते हैं। और स्वास्थ्य में तो आप जानते हैं कितना डेफिसिट है, कितना डॉक्टर्स की कमी है। तो हम प्राउडली हम कहते हैं कि BHU में जो हम लोग मेडिसिन के डॉक्टर्स को निकालते हैं, वो इतने हजारों लाखों लोगों को जो सेवा देते हैं आगे चल के, वो एकदम मैसेज यही है कि आओ मिलकर खुशियाँ बढ़ाएं, आओ मिलकर खुशहाली बांटें, आओ मिलकर सब साथ साथ चलें, और तभी देश आगे बढ़ेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, और हमारे माननीय कुलपति महोदय जो अभी जस्ट नए ज्वाइन किए, उनका भी सपना, दोनों का सपना लगभग एक ही है कि विकसित भारत के लिए विकसित BHU चाहिए, और विकसित BHU के लिए हर उसमें जो भी स्टूडेंट हो, टीचर हो, उसके साथ सम्मान मिले, म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिले। और ये हम लोग एकदम इसके लिए तत्पर हैं। इसमें तमाम आयोजन हैं, आज भी आपने देखा कितना बड़ा बड़ा आयोजन ये हुआ है। तो ये सब दिखाता है कि सब लोग, ये एक नारा नहीं है कि से नो टू रैगिंग, सब लोग इसमें तन मन धन से लगे हैं कि यस रैगिंग फ्री रहेगा, कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नो रैगिंग। और कड़ी निगरानी क्या, हम लोगों को तो भरोसा है
कि हम लोग भाई भाई बहन बहन करके मिलेंगे, और ये भरोसा टूटेगा नहीं, क्योंकि महामना की बगिया में कुछ बात ही अलग होती है। भाई भाई बहन करके मिलेंगे, लेकिन कॉलेज है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनते हैं। देखिए बातचीत भाई बहन तो ठीक, आप तो थोड़ा प्रेम पे भी एक बातचीत तो बिल्कुल ठीक है। बातचीत देखिए, रैगिंग क्या है? रैगिंग ये है कि आपने हमसे एक सवाल 4 बार पूछ लिया जी, तो हम 3 बार तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, सवाल एकदम ठीक है आपका, 3 बार हमने आंसर दे दिया, चौथी बार फिर आपने पूछ लिया। अब उससे मैं असहज हूँगा। तो सरकार एनएमसी कहती है, यूजीसी कहती है, सरकार ये कहती है, जिससे दूसरा असहज हो उससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। आखिरी सवाल, एक तबका ये भी कहता है कि रैगिंग से स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन आता है सीमित मात्रा में, अगर लिमिट क्रॉस न किया जाए। एक मिनट खत्म होने दीजिए सवाल को। रैगिंग से स्टूडेंट में डिसिप्लिन आता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, अगर रैगिंग एक लिमिटेशन के दायरे में, सीमित दायरे में हो तो। ये देखिए, बहुत 2006 तक यही कहा जाता था और यही देखा गया कि मैं तो स्टूडेंट एडवाइज़र 5 साल रहा, 2005 से 2010। वो जो नया जब कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तब जब सरकार इस पे बहुत कड़ाई ली थी, वो इसीलिए कड़ाई ली थी कि बेमतलब में, मान लीजिए चंद ही लोग थे, लेकिन बेमतलब में उटपटांग चीज़ें हो जाती थी। तो देखिए, चाहे 2 लोग करें चाहे 20 लोग करें, कुछ भी गलत होना ये गलत है। और कानून तो देखिए, जब भी कोई हम लोग जिस चीज़ फोर्सफुल हम लोग सोचते हैं तो उस पर कानून आना चाहिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि रैगिंग पे कानून आ गया है। और अब का स्टूडेंट भी बहुत अलर्ट हो गया है। मैं आपको बता दूँ, अब जब उसको बताते हैं कि भाई देखो इसका कानून है और कहीं हो सकता है कि रेस्ट्रिकेट हो जाओ, तो उसको समझ में आता है, तो वो अपना दूरी बनाए रखता है। और फिर जब मुझसे पूछता है कि हम उससे बात नहीं कर सकते हैं, तो हमने कहा भाई देखो, अगर दूसरा तुमसे बात करना चाहे तो तुम बात कर सकते हो, लेकिन दूसरे से पूछना पड़ेगा। बहुत अच्छे बोलते हैं तो सवाल कम नहीं होते हैं, लेकिन आखिरी सवाल मान लीजिए, जूनियर ये जानना चाहते हैं, एक्शन लिया भी जाता है कि मतलब माँ कभी सॉरी बोलने पे कभी कभी माफ भी तो कर दिया जाता है? जूनियर्स को ये बता दें, जूनियर को बताइए, हमारे एकदम अपना आप व्यवहार अपना अच्छा सा रखिए, एकदम निर्भय होके आइए, पढ़ाई के लिए आइए। एक नया वातावरण, एक नया घर आपका इंतज़ार कर रहा है, नए गार्डियंस आपके इंतज़ार कर रहे हैं, और आपका एक उज्जवल भविष्य जो बनेगा वो इसी परिसर से बनेगा। इस पे हमें बहुत गर्व है। तो ये थे हमारे साथ खुशहाली गुरु के नाम से प्रसिद्ध संजय गुप्ता जी, जिनका कहना है कि रिमेंबर रैगिंग इज फॉर लूजर्स। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, संजय गुप्ता जी के साथ, धन्यवाद।